Good morning to all. As we know that in the previous videos we have studied about the all types of the important abiotic factors. Today in this video I am going to start about the biotic component. Last previous videos के अंदर हमने सभी important abiotic factors के बारे में study कर लिया है, जिन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर किसी भी पारितंत्र के अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अजैविक घटकों के जैविक घटक जो हैं वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते, वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो आज हम जो है नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी इस टॉपिक पे स्टडी करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं, धरती के ऊपर जितने भी जीवित कंपोनेंट्स हैं, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक कहते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स यानी उत्पादक और स्वपोषी। दूसरा है उपभोक्ता और परपोषी कंज्यूमर्स, या इसका दूसरा नाम है हीटरोट्रॉफ्स। एंड थर्ड वर्ड जो है वो है माइक्रोब्स। ठीक है, ये क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर हम स्टडी करते हैं वायरसेस की, बैक्टीरियाज के बारे में स्टडी करते हैं, राइट, प्रोटोजोन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, एंड हम फंजाई, सम ऑफ द पीपल आर सेइंग फंगी, तो फंजाई के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सब जो है ये भी लिविंग में आते हैं, जीवित प्रकार के कंपोनेंट्स माने जाते हैं जो माइक्रोब्स हैं। और न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्राइलियंस, 3 मिलियन से ज़्यादा ट्राइलियंस जो हैं स्पीसीज हमें माइक्रोब्स की मिल चुकी हैं, जिसमें से धरती के ऊपर जो प्रेजेंट है 99.99% माइक्रोब्स के बारे में डिटेल में पहचान हो चुकी है, डिस्कवरी हो चुकी है। तो ये बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो क्योंकि माइक्रोब्स जो बैक्टीरियाज हैं ये माइक्रो कंज्यूमर्स में, ये माइक्रो में भी यूज होते हैं, तो इस सब का जो हम स्टडी करते हैं ये सभी प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रोड्यूसर्स, इन हिंदी दैट इज कॉल्ड उत्पादक, और ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी। प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम ऑटोट्रॉफ्स है, और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी के सभी ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। और प्रोड्यूसर्स क्योंकि अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। ये अपना खुद का भोजन स्वयं बना सकते हैं, और अपने भोजन को बनाने के लिए क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो सूरज एकमात्र ऐसा हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स है जिसके द्वारा वो जो भी एनर्जी लेते हैं उस एनर्जी को, जो कि सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी के नाम से जानी जाती है, वो एनर्जी वो क्लोरोफिल में क्लोरोफिल कंटेंट पिगमेंट जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा भोजन स्वयं बनाया जाता है। इसलिए सभी प्रकार के जितने भी प्लांट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? दे ऑल आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स। और ये अगर किसी भी फूड चेन, हम खाद्य श्रृंखला जिसके बारे में आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे, खाद्य श्रृंखला के बारे में स्टडी करें तो उसका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। अब हम अगर डिवाइड करें प्रोड्यूसर्स को तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। देखिए नाम ही बता रहा है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, एंड ट्रॉफ्स का मतलब होता है फूड, यानी कि जो लाइट की प्रेजेंस में फूड की फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार के जितने भी जो पार्ट्स यूज किए जाते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बिकॉज ये भी ग्रीन कलर की होती है तो ये भी अपना भोजन खुद बना सकती है। तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं या एल्गी है ये सभी फोटो
ऑटोट्रॉफ्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, यानी कि इसमें लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर भोजन बनाया जाता है और वो कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है कि कीमो मीन्स केमिकल्स, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो है इसमें यूज किया जाता है भोजन बनाने के लिए, इसमें केमिकल्स को यूज किया जाता है। देखिए इसमें सल्फर है, आयरन है, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया। हम लोगों को मालूम है कि वाटर इकोसिस्टम है हमारे अर्थ के ऊपर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जिसमें माइक्रोब्स हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इनमें क्या है, सल्फर, आयरन और नाइट्रोजन, ये वैसे तो एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली हमें बहुत इजीली नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कंजप्शन, जिसे नाइट्रोजन साइकिल जो कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, जो रूट्स को नाइट्रोजन, रूट्स जो है कुछ प्लांट्स की जड़ें नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले पाती, तो उनको पहले नाइट्रेट्स में चेंज करना पड़ता है। उन नाइट्रेट्स में चेंज करने के लिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं और उसके बाद वो कंज्यूम करते हैं अपना फूड बनाने के लिए और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो इस तरह के जितने भी बैक्टीरियाज जो यूज होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं लेकिन एक केमिकल प्रोसेस से। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं उपभोक्ता, कंज्यूम करने वाले, या हीटोट्रॉफ्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, परपोषी, हीटोट्रॉफ्स, इनके दोनों नाम हैं। इनको भी हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक है मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो, मैक्रो नाम बताता है बड़ी, लार्ज मात्रा में, बड़ी, जिसके अंदर हम कह सकते हैं उसको बड़ी संख्या में जो यूज किए जाते हैं उपभोक्ता होते हैं उनको मैक्रो। और माइक्रो के अंदर कुछ डीकम्पोजर्स आ जाते हैं जिसमें बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, या वर्म्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं। तो ये माइक्रो यानी कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर स्मॉलर टाइप्स के जो टाइप्स में जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं दे आर यूजिंग इन द माइक्रो कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। अब मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करें तो देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें लेवल्स हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, टर्शरी का मतलब तृतीयक उपभोक्ता, एंड टॉप कंज्यूमर चरम उपभोक्ता। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी। मान लीजिए ये प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को खाया है किसी भी ग्रास ओपर ने, टिड्डे ने, टिड्डे को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया वल्चर ने। अब आप इसी से ही समझ जाएंगे प्लांट्स क्या है। हमने अभी बात की प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स, राइट। यानी कि ये सब क्या है, ये प्रोड्यूस करने वाले हैं, उत्पादक हैं। इसको खाने वाला ग्रास ओपर जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं शाकाहारी, तो वो होंगे हर्बीवोर्स, राइट। और ग्रास ऊपर जिसको हम टिड्डा भी बोलते हैं, तो उसको फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग इंसेक्ट्स खाता है तो वो मांसाहारी, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, इसको खाया स्नेक ने, ये भी कार्निवोर्स। और वल्चर, गिद्ध, इसने खाया स्नेक को, तो ये भी हो गया कार्निवोर्स, राइट। अब इसके अंदर क्या है, अगर हम इस सीक्वेंस में समझें, ये सब मैक्रो, ये है प्रोड्यूसर्स और ये सब है मैक्रो कंज्यूमर, जिसमें क्योंकि जो प्राथमिक कंज्यूमर होते हैं वो हमेशा शाकाहारी होते हैं। वो किसी भी चेन में ले लीजिए आप, चाहे आप जलीय तंत्र में लीजिए, चाहे आप थलीय तंत्र में लीजिए। तो जलीय तंत्र में हम उसको फाइटोप्लैंक्टन्स कह देते हैं, और नॉर्मल इकोसिस्टम में हम बोलते थे प्लांट्स, चाहे वो ग्रास के रूप में हो, छोटे से श्रब झाड़ी के रूप में हो, या बड़े पेड़ के रूप में, उसको खाया ग्रास ओपर ने, तो ये हर्बीवोर्स शाकाहारी। लेकिन प्राइमरी सबसे पहले खाने वाला कौन है, ग्रास ओपर। तो प्राइमरी, प्राथमिक उपभोग, इसको सबसे पहले उपभोग करने वाला, तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसको खाने के लिए फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीय का मतलब इसको खाया टर्शरी कंज्यूमर, स्नेक ने, सांप ने। और सांप को खाया है किसने, वल्चर ने। अब देखिए जिसको हम टॉप कंज्यूमर कहते हैं, राइट। टॉप कंज्यूमर में लायन आ जाता है, फॉक्स आ जाती है, वल्चर आते हैं। यहाँ एक शब्द आता है प्रीडेटर।
एक नाम आता है प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब होता है भक्षक। प्रीडेटर, प्रीडेटर में और टॉप कंज्यूमर में एक फर्क रहता है। प्रीडेटर जो है वो ही भक्षक, वल्चर या टॉप कंज्यूमर होते हैं, और स्क्वेंजर्स ये जो होते हैं इनमें थोड़ा सा चेंज है। प्रीडेटर का मतलब जो दूसरे का शिकार करके खाते हैं, यानी जिंदा खाएंगे, किसी भी एनिमल को जिंदा खाएंगे। और स्क्वेंजर क्या होते हैं, वो मरे हुए, डेड और डिकेइंग, तो ये डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं। स्क्वेंजर्स दे आर इन द टाइप्स ऑफ माइक्रो कंज्यूमर्स। तो सम ऑफ द टाइम इट इज वेरी डाउटफुल कि प्रीडेटर्स क्या होते हैं, स्क्वेंजर्स खाते वो जो है वो एक फूड चेन के अंदर दे आर द टर्शरी कंज्यूमर, दे कैन बी द टॉप, बट उसके अंदर क्या होता है, प्रीडेशन हमेशा जो होती है वो किस में रहती है, जीवित प्रकार के प्राणियों में, और स्क्वेंजर्स जो होते हैं वो मृत जो होते हैं उसके अंदर खाते हैं। तो ये मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर आ गए। मैक्रो का मतलब हुआ इसमें जो लेवल्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, टॉप कंज्यूमर, प्राथमिक। अब कोई भी आप चैन बनाइए, ये एक एग्जांपल था जिससे मैंने आपको बताया ये। टॉप कंज्यूमर में लॉयन, टॉप कंज्यूमर के अंदर वल्चर, टॉप कंज्यूमर के अंदर फॉक्स वगैरह, ये सब जो है इसमें प्रिडेशन का काम करते हैं। तो ये हम फूड चेन के अंदर और डिटेल से करेंगे। उसी के बेस पे एक्वाटिक इकोसिस्टम में अलग फूड चेन बनता है, लेकिन स्टार्ट सभी प्रोड्यूसर प्लांट से होंगे। नेक्स्ट है माइक्रो कंज्यूमर, जिसका दूसरा नाम है डीकम्पोजर्स। देखिए माइक्रो कंज्यूमर्स या डीकम्पोजर्स की बात करें तो माइक्रो कंज्यूमर मीन्स डीकम्पोज करना, अपघटन करना। अपघटन किसका करेंगे, सेप्रोट्रॉफ, सेप्रो का मतलब मृतोपजीवी, इसका मतलब है मृत प्रकार के कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जब ये अपने आप को फीड कराते हैं तो दे आर कॉल्ड एज द माइक्रो कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। और ऑस्मोट्रॉफ्स, देखिए इन दोनों में थोड़ा सा चेंज है। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी से जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करते हैं, और उसके बाद वो उसको इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और जब ये केसेस एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की प्रक्रिया में सॉइल के अंदर, अब सॉइल के अंदर देखिए अर्थवर्म्स वगैरह प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज से बड़े बड़े जो अणु हैं वो छोटे छोटे अणुओं में बदल जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और उसके बाद मिट्टी के अंदर मिक्स हो गए, और मिट्टी से उन्होंने किसने ले लिया, प्लांट्स ने। तो इस तरह से उनको बोलते हैं ऑस्मोट्रॉफ्स, राइट। सेप्रोट्रॉफ्स और ऑस्मोट्रॉफ में यही लिटिल बिट एक अंतर है, जिसको हम बोलते हैं कि ये माइक्रो कंज्यूमर्स में या डिकम्पोजर्स में आते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स एंड फ्लाइज आती हैं, राइट। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट अ वेरी लिटिल पार्ट, क्योंकि इसके अलावा हम अगर स्टडी करें बायोटिक कंपोनेंट्स में तो कुछ रिलेशंस भी होते हैं इन्हीं के बेस में। देखिए सभी डिपेंड है डायरेक्टली, हम सब डिपेंड है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर, राइट। सो इसमें हमें कुछ अगर रिलेशंस के बारे में स्टडी करें तो हम आगे उसके बारे में डिटेल में एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंटर रिलेशनशिप्स, जिसके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक होता है, जिसमें जब एक ही जाति के सभी प्राणियों के अंदर आपस में कंपटीशन रहे या कोऑपरेशन से उनके अंदर ये कंपोनेंट्स का बायोटिक और एबायोटिक एक इकोसिस्टम बनता है, उनमें क्या रिलेशन रहता है और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं, जब एक स्पीसीज है तब हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। और जब अलग अलग तरह की स्पीसीज एक जगह पर होती हैं, उनमें भी फूड के लिए, शेल्टर के लिए कंपटीशन रहता है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज इंटर स्पेसिफिक। तो ये हम नेक्स्ट में डिटेल में करेंगे। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में, इसमें ये मेन पार्ट्स थे, तो जो कि हमने ऑल द इकोसिस्टम्स आर इंक्लूडेड इन दिस, मीन्स नॉट ओनली द टेरेस्ट्रियल, नॉट ओनली द वाटर इकोसिस्टम, मीन्स इसमें हर प्रकार का इकोसिस्टम जो एनवायरनमेंट में हमारे प्रेजेंट है उसमें हम ये तीनों ही स्टडी करते हैं। तो ये जो है डिटेल्स हैं, तो इसके बारे में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस दीजिए, उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगी मैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो उसके बारे में आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।